तो अपनी क्लासेस में आप स्वागत है सभी छात्रों का। तो राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के सत्र 2026 की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी, तो आज का जो है तो मॉडल पेपर हम लेके आए हैं। जो आपका प्रश्न हुआ था प्रश्न पत्र 2023-24 का जीके पार्ट का सॉल्व, और 2-4 मिनट में पूरा पेपर देख लेंगे कि क्या क्या आया था क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसमें देख रहे हैं ये पेपर है मेरे पास 2023-24 का। इसका जीके वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एलिसा परीक्षण जो है एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? एड्स के लिए, एड्स के परीक्षण के लिए। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत, तो ये है सर थॉमस रो। 10 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी तक। विलय नीति जो थी वो डलहौजी की थी। राज हड़प नीति जिसको भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 1774 में। अब वो भी सबसे पहले कहाँ था? वेस्ट बंगाल कलकत्ता में। 1911 में ट्रांसफर होके आया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में आप जानते हैं कि माउंटबेटन थे, और माउंटबेटन की योजना से ही कश्मीर और भारत का अलग अलग विलय हुआ। इसके बाद भारतीय गवर्नर जो बने थे श्री राजगोपालाचारी, वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये देखना होगा तो कौन सा होगा। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 1953 में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां चली? तो आप पढ़ते ही होंगे कि मुंबई से थाने 1953 में पहली रेलगाड़ी चली। तो मुंबई ऑप्शन नहीं है, तो मुंबई का एक स्थान है बोरीवली, वहां से चली थी। तो इसके बाद देख रहे हैं बोरीवली, हाँ ये। इसके बाद जो है 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में हुई थी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1947 में पारित हुआ है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कौन सी संस्था बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है? ये है यूनिसेफ। भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश ही है। चावल में बंगाल है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है मछली के उत्पादन के लिए जो है क्रांति चलाई गई, वो है नीली क्रांति। और इसके लिए जापान का मैनचेस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओसाका को कहा जाता है। ओसाका। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, कैगा जो है वो है कर्नाटका में। कैगा कर्नाटका में है। भारत में सिलिकॉन वैली भारत में बंगलुरु में है। और भारत की और जो वर्ल्ड लेवल की सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खिरगीज कहाँ की जनजाति है? खिरगीज ये उज्बेकिस्तान मध्य एशिया क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये किस घास में पाई जाती है? तो ये है स्टेपी घास के मैदान में। डाउन्स की बात करें ये ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में होती है।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली बिली। और मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद साहब की डेथ तो ये हुई है 632 में। ये बिली बिली वाला सही है। तहकीके हिंद, तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, ये अल बरूनी की है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जिनको भी कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी किसको बनाया था? देवगिरी को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्न सदन होता है, निम्न सदन आप जानते हैं, ये लोकसभा जो है निम्न सदन होता है, और उच्च सदन राज्यसभा, लोकसभा। तो लोकसभा निम्न सदन यानी कि 5 साल में के लिए सिर्फ चयनित किया जाता है और कभी भी भंग भी किया जा सकता है, इसके लिए इसको निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो ये टोटल विधान परिषद में है 100, और ये जो ऑप्शन दिया गया है ये विधानसभा के सदस्यों का दिया गया है। कंफ्यूजन नहीं पालना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो साल्टो एंजिल जलप्रपात है वो वेनेजुएला देश में है, और वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। अब वो स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। वेनेजुएला देश दक्षिण अमेरिका में है। भृगु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भृगु बनती हैं ये समुद्री लहरों से भृगु का निर्माण होता है। एडियाटिक सागर में कौन सी हवा चलती है? एडियाटिक सागर में कौन सी स्थानीय पवन चलती है? तो ये स्थानीय पवन है बोरो। कौन सी? बोरो है। इसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने % जो है पीने योग्य है? तो ये 0.3% है। 0.3% भाग ही सेल रूपांतरित होकर क्या बनाती है? सेल रूपांतरित होकर संगमरमर बनाती है। पोपा ज्वालामुखी किस देश में है? पोपा ज्वालामुखी किस देश में? पोपा म्यांमार में है, भली बात जानते हैं। वह छोटी से छोड़ाए जाएंगे 2025 और इसके बाद 2022 के, 2021 के पर डे एक कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ से। तो जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।